जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं। यही परमेश्वर चाहता है। वास्तव में परमेश्वर ने जो मनुष्य की सृष्टि इसीलिए की ताकि वो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ एक हो सके, है ना। क्योंकि अगर हम आदम और हवा को देखें तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसको मीठी नींद सुलाया और उसमें से एक पसली निकाली और उसने हवा को बनाया। मतलब आदम अगर आप देखें तो आदम यीशु मसीह है और उसमें से निकली हुई है हवा, वो कलीसिया है। तो हम लोग हैं ना, जो हम कलीसिया हैं, हम यीशु मसीह के अंग हैं और यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तीसरा अध्याय है उत्पत्ति का, उसमें लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं ऊपर, तीसरा अध्याय 9 से लेकर, अगर आप इसमें देखें 9 से लेकर 19 तक, तो लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने, आपको पता है किसने पाप किया था? फल किसने खाया था? फल किसने खाया था? आपको पता है? हव्वा ने। पर किसको पूछ रहा है परमेश्वर? आदम को पूछ रहा है, क्योंकि आदम जो है वो मुखिया है, उसको ही अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि तुम पूरे उस पर अधिकार रखो। और आदम से ही हव्वा निकली थी, पर हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर क्या उल्लंघन किया और फल खा लिया। और परमेश्वर आदम से पूछ रहे हैं कि भाई क्यों किया तुमने ऐसा? एक्चुअल में अगर हव्वा फल खाती ना और आदम नहीं खाता तो पाप नहीं आता, वहीं पे दब जाता। लेकिन सजा किसको मिलती? किसको सजा मिलती है? हव्वा को सजा मिलती ना, हव्वा को सजा मिलती, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे भाई कन्हैया लाल जी है, ठीक है, और उनकी वाइफ है। मान लो उनकी वाइफ ने कोई गलती कर दी, ठीक है ना, उनसे कोई मान लो कोई ऐसा कांड हो गया जिनसे मतलब उनको जेल जाना है, ठीक है। तो अब कन्हैया लाल भैया क्या करेंगे? क्या लगता है क्या करेंगे वो? क्या बोलेंगे? जान दो, अच्छा करी उससे, जहां जा रही जान दो ऐसा नहीं बोलेंगे। मालूम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि भाई तुम मत बोलना कि तुमने मारा किसी को, मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारे लिए जाऊंगा, तुम मत जाओ जेल, तुम घर पर रहो, बच्चों को संभालो, बाकी मैं जाके वहां पर जेल जाऊंगा। तुम बोलना कि मैंने मारा हूं किसी को, अगर जिसको भी अगर केस लगे तो मेरे ऊपर लगे, तुम्हारे ऊपर ना लगे। समझ रहे हैं आप? ये है प्रेम। तो आदम ने प्रेम के कारण फल खा लिया, क्योंकि आदम बुद्धिमान था। आपको पता, आपको ये बता दूं कि आदम बुद्धिमान था। आदम के अंदर परमेश्वर की बुद्धि थी। उसने जानवरों के नाम रखा था ना आदम ने जानवरों के नाम, और फल खाने से पहले बहुत बुद्धिमान था वो, परमेश्वर के जैसा था वो। लेकिन जब उसने मालूम क्यों फल खाया? उसको मालूम था कि ये फल जो है गलत है, मुझे नहीं खाना चाहिए। उसको मालूम था 100%, और उसने मालूम क्यों खाया? प्रेम के कारण खाया। हव्वा से प्रेम किया। अब आदम को आप यीशु मसीह समझिए और हव्वा कलीसिया। यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, कलीसिया ने गलती की और यीशु मसीह ने क्या किया? गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या करा? फल खा लिया। मतलब फल खाया यीशु मसीह ने। तो आदम, परमेश्वर आया और बोले कि आदम तू कहाँ है? तूने क्यों फल खा लिया? तुझे तो मना करना चाहिए था, ठीक है ना। पर आदम यहाँ पे क्या बोलता है? आदम बोलता है कि उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया था। उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? आदम बोलता मैं छुप गया था क्योंकि मैंने पाप कर लिया, मैंने गलती कर ली है। पर अब परमेश्वर बोलता तुझे किसने चिता दिया तू नंगा है? अभी तक तो तू नंगा रहता था, तुझे पता नहीं था नंगा हूं, लेकिन जब तूने फल खा लिया तो तुझको पता चल रहा है कि तू नंगा है। वहां पे शब्द लिखा हुआ है किसने तुझे चिताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदम और हव्वा जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था, मतलब वो फल को नहीं खाया था, अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को नहीं खाया था, तब तक उन्हें पता नहीं था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है।
पर जब फल खा लिया तो उनको बुद्धि आ गई, और बुद्धि के अनुसार उन्होंने मालूम क्या किया, अपने आप को ढांकने लगे, वो सोचे कि हम नंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज वही अच्छे बुरे के ज्ञान के फल की बुद्धि हमारे जीवनों में काम करती है। हम लोग उसी बुद्धि से सोचने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसी बुद्धि से सोचने की कोशिश करते हैं तो हम नंगे नजर आते हैं, हम परमेश्वर से दूर नजर आते हैं, हम शर्म में नजर आते हैं। वहां दो पेड़ थे वहां पे, एक अच्छे बुरे ज्ञान का पेड़ का फल और एक जीवन के वृक्ष का फल। ठीक है, अच्छे बुरे ज्ञान का फल जो था, है ना, उसको जिसलिए मना किया था, वो फल आदम और हव्वा ने खा लिया और उनको बुद्धि मिल गई, उनको पता चल गया कि अच्छा बुरा क्या है? लेकिन वहां पे था जीवन के वृक्ष का फल। ठीक है, वो फल हम नहीं खा पा रहे थे, वो हमें मना कर दिया गया था क्योंकि हमने ये वाला फल खा लिया था। अगर हम जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो हम पाप में नहीं पड़ते। तो यहाँ जब हमने अच्छे बुरे ज्ञान का फल खा लिया है तो हमारे पास वही बुद्धि आ गई है। आज हम अपने जीवन में वही बुद्धि लागू करते हैं, हम शैतान की बुद्धि को अपने जीवन में लागू करते हैं। आज आपके पास विवेक है ना, वो शैतानी है। वो कई ऐसी चीजें जो सोचते ना आप, वो गलत सोचते हो, क्योंकि अच्छे बुरे के फल की जगह हमको जीवन के वृक्ष का फल खाना है, वो यीशु मसीह। संसार की जो ज्योति है वो यीशु मसीह है, और संसार का जो ज्ञान है वो यीशु मसीह है। आपको जो है अपने ज्ञान को अपने ज्ञान के अनुसार नहीं सोचना है, अपने ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में लागू नहीं करना है, परंतु आपके ज्ञान को यीशु मसीह ज्ञान के जीवन को सोच कर लागू करना है। आपके जीवन का ज्ञान जो है वो कुछ नहीं है, वो आपको परमेश्वर दूर करता है, लेकिन यीशु मसीह का ज्ञान जो परमेश्वर की महिमा ज्ञान है वो आपको परमेश्वर के पास में लेकर आता है। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेते हुए, उस पुराने आदम की बुद्धि का सहारा ना लेते हुए, उस शैतान के अच्छे बुरे ज्ञान के फल के पेड़ का सहारा ना लेते हुए, आपको यीशु मसीह की बुद्धि का सहारा लेना है। आपको अपनी आंखों से नहीं देखना है, अपने दिमाग से नहीं सोचना है, अपने दिल से ये बात मन नहीं लगाना है। आपको यीशु मसीह के दिमाग सोचना है, यीशु मसीह में मन लगाना है, और यीशु मसीह की बुद्धि को अपने जीवन में करना है। क्योंकि हम अपने आप को समझते तो बुद्धिमान है पर है मूर्ख। हम क्या है? समझते तो बुद्धिमान है पर मूर्ख है। लेकिन जब आप यीशु मसीह की बुद्धि अपने जीवन लागू करते हो, तब आप असली में जो है अपने आप को पहचान पाते हो कि परमेश्वर ने आपको किस लिए रचा। उसके बाद अगर आप देखें तो परमेश्वर आदम के पास गए, आदम से बोला कि तूने ऐसा क्यों किया। आदम ने बताया कि वो स्त्री जो तूने मुझे दी थी उसने मुझे खाने को दिया। परमेश्वर समझ गए कि ये प्रेम में खाया है इसने। तो परमेश्वर स्त्री के पास गए, क्यों तूने खाया फल? तो बोले सांप ने बहका दिया। परमेश्वर सांप के पास गए, और परमेश्वर ने सांप से नहीं पूछा कि तूने क्यों बहका दिया, परमेश्वर डायरेक्ट श्राप दिया। बोले तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मिट्टी मिल जाएगी। तो जितने भी शैतान के फॉलोअर हैं, जितने भी शैतान के पीछे चलने वाले हैं, वो सब संसारिक वस्तु के पीछे भागते रहते हैं, वो मिट्टी चाटते रहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनका पेट जो है ना उनका खुदा है। वो पेट जो है ना उनके पेट के लिए जीते हैं, वो पेट के लिए मरते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम क्या सोच में आती है, सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें अच्छे बुरे ज्ञान के फल से मिलता है, वो है हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कैसे रहेंगे। मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन परमेश्वर ने इसलिए लाया कि वो बता सके कि तुम नहीं कमाओगे तो भी मैं तुम्हें खाने को दूंगा। बोलो हालेलुया। आपने कमाया 5 महीने, आपने नहीं कमाया, परंतु परमेश्वर ने खाने को दिया। कोई मरा, कोई भूखा रहा, कोई नंगा रहा, किसी को छत नहीं रही, सबको परमेश्वर ने दिया। वो बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तो तुम्हारी सारी वस्तु दूंगा। तुम्हें इन सब बातों की सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा। पर शैतान हमें बुद्धि डाल देता है कि हमें इन बातों को सोचना है, हमें इन बातों को सोचना नहीं है। और जो शैतान के फॉलोअर होते हैं उनको सोचना है, अन्य जाति को सोचना है, क्योंकि उनका पेट ही सब कुछ है ना। शैतान के पीछे चलने वाले हर एक व्यक्ति श्रापित है, शैतान जैसा सोचने वाला हर एक व्यक्ति श्रापित है ना। क्योंकि शैतान को श्राप दिया गया, वो पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी मतलब संसार की वस्तु, और यहीं पे नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। शैतान को फिर प्रभु ने श्राप दिया। उसके बाद प्रभु किसके पास आए है? उसके बाद जो है ना, प्रभु ने शैतान को ये बोला कि तूने जो दोस्ती की,
तूने जो दोस्ती की ना हव्वा के साथ, पेड़ का फल खिलवा दिया उसको, वो दोस्ती को बैर बना दूंगा। प्रभु ने बोला मैं तेरे और स्त्री वंश के, इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसकी एड़ी में डसेगा और तेरे सिर को, उसके वंश जो है तेरे सर को कुचल डालेंगे। वो पहली भविष्यवाणी थी पाप करने के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने के लिए संसार में है। और वैसे ही हुआ, शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह की एड़ी में डसा और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। और यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठकर शैतान को अपने पैरों से कुचल डाला। वही हुआ ना। और इसके बाद प्रभु परमेश्वर स्त्री के पास आए और स्त्री से बोला तूने जो किया है, इसलिए तू गर्भवती की पीड़ा जो है ना, उसमें बहुत पीड़ा होगी तुझे, तो गर्भवती होगी और बच्चा जनेगी, बहुत दर्द होगा। लेकिन आपको बता दूं ये श्राप नहीं आशीष है, क्योंकि वचन कहता है कि जो स्त्री गर्भ के समय रहती है वो दर्द होता है, लेकिन जब गर्भ उसका मतलब डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा जन्मती है, उसके बाद वो स्त्री जो है खुशी हो जाती है, आनंदित हो जाती है, तो उसके पास कोई दुख नहीं होता, वो दर्द का दुख वो भूल जाती है ना। मतलब मरियम ने यीशु मसीह को जन्मा है तो दर्द को दुख भूल गई। और लिखा है कि औरत जो है वो बच्चा जन्मे का उद्धार प्राप्त करेगी। परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी कर दी और लिखा है कि तेरी लालसा तेरे पति पर होगी। मैंने आपको बता दिया हूँ कि हमारा पति कौन है, हमारा पति यीशु मसीह है। हम उसकी कलीसिया, हम उसकी दुल्हन है। हम मनुष्य, हम आदमी तो हैं, लेकिन हम लोग भी स्त्री हैं यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। और हमारी लालसा जो है यीशु मसीह को होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि पत्नी की लालसा पति पे हो, हाँ रहे, अच्छी बात है, रहती है संसारिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हमारी लालसा किस पे लगी रहना चाहिए, यीशु मसीह पे। हमारा ध्यान यीशु पे लगा रहना चाहिए। संसार में सांसारिक वस्तु पे, खाने पीने पे ध्यान नहीं लगाना है, हमको सिर्फ यीशु की ओर देखना है, यीशु पे ध्यान लगाना है। वही हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वही हमें स्वर्ग लेके जाएगा और वही हमारे पापों को क्षमा करेगा, वही मृत्यु से, अंधकार की ताकत से हमें बचाएगा। फिर परमेश्वर किसके पास आए, आदम के पास, और आदम से कहा कि तूने अपनी स्त्री की बात सुनी और जिस बात को मैंने मना किया था करने के लिए तूने वही किया, इसलिए ये भूमि तेरे कारण श्रापित है। ये भूमि जो है ना, ये जो पृथ्वी है, वो अब क्या हो गई, तेरे कारण श्रापित हो गई है। अब ये भूमि तू खेती करेगा, तू अगर यहाँ पे बीज बोएगा तो तुझे क्या मिलेंगे, कांटे। और कांटे किसको मिले, हमको मिले, यीशु मसीह को मिले। किसको मिले कांटे, आप खेती करते हो, कांटे उगते हैं क्या, गेहूं उगता है ना, चावल उगता है ना, पर कांटे किसको पहनाए गए, यीशु मसीह को कांटे पहनाए। क्यों, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, कलीसिया से प्रेम किया और उसको कांटे पहनाएगा। और उसका जो पसीना, लिखा तो पसीने की रोटी खाएगा, उसका पसीना जब गत्समनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे क्रूस पे चढ़ने से पहले, तो यीशु मसीह का पसीना लहू के जैसे उनके शरीर से बह रहा था, उनके चेहरे से बह रहा था, लहू के जैसे उनका पसीना, तो पसीने की रोटी खाओ। तो यहाँ पर आदम को जो श्राप मिला, वो श्राप मतलब जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, वो यीशु मसीह ने पूरी। जो हमारे लिए था दर्द, तकलीफ, परेशानी, वो किसने लिया, यीशु मसीह ने लिया और कहा कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओ। हम मिट्टी में तो मिल जाएंगे मरने के बाद, लेकिन विश्वास करने के द्वारा हम किसी दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। हमारी जो देह है, जो मिट्टी की देह है, वो दफन हो जाएगी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो स्वर्गीय देह क्या हो जाएगी, वो बन जाएगी और हम उसके साथ कहाँ जा सकेंगे, स्वर्ग में जा सकेंगे। हमारे लिए ये कठिन था, मनुष्य जाति के लिए कठिन था, पर जिसने इसको पूरा किया, यीशु मसीह ने। ये बाइबल जो है ना, यीशु मसीह की प्रेम कहानी है। किसके साथ, कलीसिया के साथ। चर्च और यीशु की प्रेम कहानी है, मतलब चर्च की और हमारी प्रेम कहानी है, मतलब परमेश्वर की और हमारी प्रेम कहानी है, यीशु मसीह की और हमारी प्रेम कहानी है। उसने हमसे इतना प्यार किया और उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया और बोलता है कि तुम मुझसे ही प्रेम करो, मेरी ही बात सुनो,
मेरी आज्ञा को पालन करो। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। क्योंकि अगर पति पत्नी के साथ वही न रहे, अगर पति पत्नी के साथ विश्वास योग्य ना रहे या पत्नी पति के साथ विश्वास योग्य ना रहे तो उनका संबंध कभी बरकरार नहीं रह पाता। या पति इसको मार डालेगा या पत्नी इसको मार डालेगी, या वो दूसरे तलाक हो जाएगा, चले जाएंगे। इसलिए जब हम कलीसिया है, जब यीशु मसीह की दुल्हन है, तो हमें हमेशा लगातार यीशु मसीह के साथ संगति करते रहना चाहिए, यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए। अगर आप संसार से प्रेम रखेंगे, संसार की ओर देखेंगे, संसारिक वस्तु में मन लगाएंगे तो आप व्यभिचार करते हैं। आपके पति जो है ना, आपको व्यभिचार करते हुए नहीं देख सकते, तो यीशु मसीह कैसे देख सकते? यीशु मसीह हमें संसार में मन लगाते हुए नहीं देख सकते। यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारी लालसा मुझ पर है, मुझसे प्रेम करो, मेरे पीछे आओ, मुझे देखो, तब जाकर तुम संसार से दूर हो पाओ। अगर संसार में मन लगाओगे तो संसार के साथ नष्ट हो जाओ, संसार और संसार की बातें क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह।